टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूँ आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया होगा अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा मेरे हाउस बैंड और सिंगर काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। काशिफ बड़े तैयार होकर घूम रहे हैं, आपने यहाँ से कहीं और भी जाना है? नहीं, बस इस शो के लिए तैयारी। इस शो के लिए तैयार हैं, वेरी गुड। मजे में ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। ऑलराइट, जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी एंड हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा? अरे क्या बीट पे आए? ये मैंने सीख लिया है। ये ऊंट वाला डांस आपने कैसे सीखा? ये मैं आजकल हर शो में इसी तरह एंट्री दे रहा हूँ, करना पड़ता है इतना। आपकी तबीयत ठीक है? बेहतर हो गया कुछ? मेरी तबीयत अब वैसी है हाँ। क्योंकि रेस्ट नहीं मिल रहा। डॉक्टर कह रहे हैं अब तक रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। तो मैंने एक टांग अलग से लेके खरीद के रख ली है घर में कि इन केस कभी इमरजेंसी हो तो क्या जरूरत पड़ेगी तो काम उसको आ इस्तेमाल कर लेंगे। जी। ठीक है, आज भी क्या चल रहा है मार्केट में? सब ठीक ठाक है? मार्केट में बस सब कुछ ठीक ठाक है। वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है। हाँ। बहुत खुशी हो रही है। क्रिकेट का मुझे कुछ नहीं पता। हाँ। और मैं आप लोग को एक अजीब बेइज्जती वाली बात बताता हूँ। मैं एक शो करता हूँ जो कि वर्ल्ड कप का शो है, उसमें क्रिकेटर्स आते हैं। उसमें थोड़े दिन पहले हमारे एक क्रिकेटर आए थे, उनका नाम है आमिर, मोहम्मद आमिर की बात कर? हाँ। अच्छा, तो मुझे पता नहीं था कि वो क्रिकेटर। वाकई? तो मैंने मेरे साथ जो बैठे हुए थे मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये कौन है? तो उन्होंने कहा क्रिकेटर। बहुत बुरी बात है। तो नहीं, बुरी बात तो नहीं है, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उनको माजरत की, मैंने कहा सॉरी मुझे पता नहीं था आप क्रिकेटर है। नहीं लेकिन उन्होंने कहा सॉरी मुझे भी नहीं पता आप आदमी हैं। बराबर हो गया। बात बराबर हो गई। बात बराबर हो गई बात। ठीक है। आज भी परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होती है हमारे यहाँ जी, उसको बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती थी पहले। थी। ठीक है, उसके बाद उसके अचानक से डाउनफॉल। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्मेंस आर्ट्स को बड़ा सीरियस लेते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं उसको बेहतर बनाने में। और आप क्योंकि थिएटर से हैं तो हम इस स्ट्रगल को जानते हैं, हम जानते हैं ये काम कैसे किया जाता है। तो अब चीजें बेहतर हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि क्योंकि मैं अभी रिसेंटली टर्की गया हुआ था वहां से, तो वहां भी मैंने देखा कि कितना ज्यादा परफॉर्मिंग आर्ट को सीरियस लिया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या करने की जरूरत है जिससे ये चीजें बेहतर हों? मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में हमारे यहाँ ये होता है कि पोस्ट की सुनी जाती है। ठीक है। जब आपकी तनख्वाह ज्यादा हो जाती है, जब आप किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं तो आप हर चीज सही कह रहे होते हैं। हाँ। जब तक ये वाला कल्चर खत्म नहीं होगा तब तक परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारे यहाँ बेहतर नहीं होगी। आप जहाँ भी जाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं, सब कुछ उसके हेड पे होता है। ओके। उसका हेड कहता है ये करना है तो ये करना है, ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है। कोई दूसरा आर्टिस्ट अपने आर्ट के बारे में कुछ बताए तो उसको बता देते हैं कि जो तुम्हारा आर्ट है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा आर्ट कौन सा सही है। तो जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा मेरे ख्याल से हमारा परफॉर्मिंग आर्ट हमेशा मुश्किल में रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसके बावजूद भी लगे रहते हैं। ठीक है कि यार हम अपना आर्ट प्रूव करेंगे, अपने तरीके से प्रूव करेंगे। जैसे आप एक्टिंग करने आते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि यार ये एक्टिंग चलती है भाई, ये वाला स्क्रिप्ट चलता है, ये नहीं चलता, तो आपको वही करना पड़ता है। लेकिन एक्टर्स में भी बहुत सारे हैं जो फिर इस बात को पकड़ते हैं कि हम ये काम नहीं करें, ये नहीं। तो मैं यहाँ से जब तक आर्टिस्ट की नहीं सुनेंगे आप तब तक परफॉर्मिंग आर्ट्स में यहाँ से स्ट्रगल ही करता रहेगा। ऑलराइट, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर भी हैं, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा गाती भी हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे डांस भी करती हैं। उनका ताल्लुक है परफॉर्मेंस आर्ट से, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ये बात की थी कि हाँ एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया 5 साल पहले, जो एक जैसे कहते हैं ना कि परफॉर्मिंग आर्ट वालों को बुलाते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उनको लोग देखें। और बड़ा मुश्किल काम होता है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। इंटरनेशनली भी एफिलिएशन है इनकी, इनको बुलाएंगे। बहुत ही जबरदस्त काम करती हैं, जो कैरेक्टर करती हैं लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो कॉमिक हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। बड़ी टैलेंटेड हैं, इनको बुलाएंगे, थोड़ा तंग करेंगे। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस कैफ अज़दरी। वेलकम टू द मजेदार शो। आइए 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 आइए। मैंने ऊन डांस अच्छा किया। एक आदाब आदाब आदाब।
एकदम से लोग कहेंगे अरे मीडिया वाले अजीब तरीके से चलते हैं। आप ट्रेंड सेटर हैं, क्या कर सकते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत खैरियत से, हाँ। ये आप इतना सारा काम, इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे कर लेती हैं इतनी छोटी सी उम्र में, माशाल्लाह ओह माय गॉड, बिल्कुल छोटी उम्र नहीं है। मैं बता दूं, मैं 42 इयर्स की हूँ, सो आई हैव हैड अ लॉन्ग Really? स्पैन ऑफ वर्क। आप नहीं बताती तो शायद हम गेस नहीं कर पाते। नहीं नहीं, इतनी अच्छी मेरी energy, वायरल हुई माशाल्लाह। है, मैं ये सारी सीवी वगैरह ऑनलाइन अच्छा। 79 की पैदाइश है, सब मैथ्स अच्छी कर अच्छा, आप उसको भरपूर ओन भी करती हैं आप? आई लव टू। मैं बड़ी मुश्किल से 42 की हुई हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक ऐसी उम्र में हूँ जिसमें मैं फाइनली बाकी ट्रैपिंग्स को हटाकर उन चीज़ों पे काम कर सकती हूँ जो कि वाकई में कल्चरली कनेक्टेड होती हैं। उससे पहले बहुत सारे और वसवसे होते हैं, मसाइल होते हैं, फिर 40 के बाद वो वसवसे ख़त्म होना शुरू होते हैं, औरतों के लिए भी और उम्मीद है मर्दों के लिए भी। तो मेरा ख्याल है उस हम्प को क्रॉस करना मेरे लिए एक आइकॉनिक टाइम था और इट्स मोर फ्रीयर। सो आई थिंक मैं कहूँगी औरतों को भी कि ओन करें अपनी एज। बिल्कुल सही। लेकिन एज तो ऑन करें, लेकिन ये जिंदगी कैसे है आपके अंदर, इतनी फ्रेशनेस कैसे है, ये एनर्जी कैसे इस मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद इंसान में से एनर्जी खत्म होने लग जाती है, उसके मुंह पे एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक जिंदगी की परेशानी आप में नहीं है, वो आपकी एनर्जी में ही नहीं है। पंजाबी में एक कहावत कहते हैं, कहावत तो नहीं मुहावरा कह ले, खसमानू खाओ। उसको जिंदगी का मोटो बनाने में अगर आपको जितना भी वक्त लगे पर बना लीजिए और वाकई में आप कहे मिट्टी पाओ, खसमानू खाओ, एंड दैट्स अबाउट इट। यू देन डू व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, प्रोवाइडेड आप किसी को जानी या माली नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बाकी आप करते रहें। और ये भी मतलब वो एनर्जी आपके अंदर तभी आएगी जब आप अंदर से खुश होंगे। दूसरों को खुश करने से पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सभी, अब ज़्यादातर लोग परवाज़ सफ़र करते हैं, हवाई सफ़र करते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक उड़ने से पहले कहा जाता है कि अगर कभी भी हवा का दबाव कम हो जाए तो मास्क सबसे पहले अपने आप को लगाएं, चाहे आपके बच्चे भी क्यों ना बैठे हो। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपके अंदर जान रहेगी तो आप दूसरों को जहान देंगे, राइट? तो खुशी भी इसी तरीके से है, जब आप अपने अंदर खुशी पैदा करेंगे तो दूसरों को देते रहेंगे, आप मर जाएंगे। एंड दैट्स यू आर, इफ यू आर डेड देन यू आर नो गुड फॉर एनीबॉडी। और आपको वैसे भी मारने के लिए इंस्टाग्राम बना दिया है, स्नैपचैट बना दिया है। और उसको तो मेरी उम्र के तो बंदे को समझ ही नहीं आता इंस्टाग्राम, बेचारा गलत चीजें अपलोड करता रहता है। पता चलता ओह ये तो करनी नहीं थी, अब उसको डिलीट किया। ढूंढ रहे डिलीट कैसे होगा? डिलीट करने के चक्कर में एक और अपलोड कर दिया। अगर आप मिलते करते फ्रेंड्स को प्लीज अपनी तरफ से भी डिलीट कर दें, ऐसे हो रहा है हमारे साथ। हाँ। अच्छा, ये नकली फूल का क्या सिलसिला है? सुना है कोई नकली फूल लेकर आए थे आपके घर पे आपके हस्बैंड जो हैं। अच्छा। ये क्या सिलसिला है, जरा बताएं। अच्छा, आप ढूंढ रही थी नकली फूल का? मैंने कहा शायद अच्छा, मैं मैंने वहाँ भी से ढूंढा। चुराने लगी थी, मैंने शायद ले लिया। बताएं बताइए जरा, नकली फूल का क्या वाकया है? देखिए सुने, देखूंगा भी और सुनूंगा भी, जी बताइए। प्लीज प्लीज सुने, बहुत इंपॉर्टेंट मजे की वो है। और मेरा ख्याल है कहानी से ज्यादा लोगों के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो इस बात में इन्वॉल्व थे। तो 24 साल के थे हम, हाँ हम लोग नए नए अभी अभी ग्रेजुएट हो रहे थे NCA से। मुझे इश्क हो गया, इश्क से ज़्यादा कह लें उनसियत हो गई और मुझे उस बंदे से हुई जो मेरा करीबी, बहुत करीबी दोस्त था। और आज 15 साल से मेरा खावन भी है, तो बेचारा बेचारा। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं तो 26 की थी, वो बेचारा बहुत ही छोटी उम्र में उसने मेरे साथ अपने आप को बांध लिया। तो बिल्कुल बेबी था वो। तो उसने, गरीब था, मीठू खास से आ रहा था, कोई बैकग्राउंड ऐसा सच नहीं था कि इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं थी। तो ये साहब जो है ये NCA के हॉस्टल से एक संडे को उठकर मेरे घर डिफेंस में आ रहे थे। और ग्रामर की बच्ची है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेज़ी भी बोलती है, वो अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते थे उस टाइम पे। तो मैंने जब अपनी वालदा को बताया कि भाई मैंने सोच लिया है कि ये मेरी ज़िंदगी का साथी है और आज हमारी मंगनी है, तो अम्मी के तो हाथ पैर ठंडे हो गए। और उन्होंने कहा क्या बात कर रही हो तुम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कि ठीक है, दिल लगा लो, शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने अब रुखसत होना इसी के साथ, मैं भाग जाऊंगी। तो ऐसा नहीं मैंने, वरना भाई अम्मी ने किया तो अम्मी, हाँ अम्मी होगी ना, दरवाजे बंद कर दो। कहाँ दरवाजे बंद होते हैं, सारी चाबियां मेरे पास। सोची समझी साजिश। बहुत शदीद, ग्रिलें भी नहीं थी घर में। एनीवे ठीक है। तो ये साहबजादे आए, इन्होंने पकड़ी फिरोजपुर रोड, जो कि अगर लाहौर में लोग जानते हैं तो फिरोजपुर रोड पे संडे बाजार लगता है। ठीक है। अब ये जा रहा था तो इसने कहीं सुन लिया होगा कि भाई मर्द जाते हैं घरों में ये लड़कियों के, तो फूल लेके जाते हैं ये वो। तो ये साहब जो थे इन्होंने रुके, पैसे इनके पास बहुत कम थे जेब में,
और मोटर बाइक पे आ रहे थे, किसी से मांग के मोटर बाइक किसी की आ रहे थे, तो 5 रुपए का फूल नज़र आया, ठीक है, लाल गुलाब, और वो आया और उसने मुझे दिया। तो मेरी वालदा तो गश खा के बेहोश होने लगी थी कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा तुम क्यों 5 रुपए का, तुमने क्यों ज़ाया किए 5 रुपए इसके ऊपर, ना मुझे दे देते। मतलब उनके पास कम और आप लालची। जी जी, बहुत शदीद, बहुत शदीद। तो कहाँ जा रही है? तुम्हारे बात मुझे दे दी, देखो पूरा गल्ला है, देखो 5 रुपए। ये हाँ जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था, गुल्लक थी पड़ी हुई मेरे पास। तो कहती, मेरी वालदा ने कहा कि ये क्या लाए हो तुम, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मतलब लिटरली यूँ करके कहा कि ठीक है तुम्हारा दिमाग, तुम ये क्या फूल लेकर आए 5 रुपए का? तो कहते हैं आंटी ये गुलाब का फूल है और ये कभी नहीं मुरझाएगा। ओए होए होए वो जो एक पंच लाइन थी उस टाइप में, तो मेरी वालदा थोड़ी सी शॉक में हुई, फिर वो थोड़ी सी काम डाउन हुई, फिर उन्होंने जाके अंदर मेरा ख्याल है जबान के नीचे गोली रखी होगी। जबान के नीचे गोली और रिहैब कॉल की होगी कि 2 पेशेंट है, एक के साथ एक फ्री भेज रही हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये था वो सीन, और वो फूल अभी भी कहीं पड़ा हुआ है हमारे पास आर्काइव। तो फिर अम्मा कैसे मानी? नहीं मानी, अम्मा नहीं वो मानी? तो मेरा ख्याल है जब हमारा निकाह भी हो रहा था तो उनका यही मूड था कि जलजला आ जाए किसी तरीके से और ये शादी रुक जाए। अम्मी अकेले बैठे बैठे यार बेटा बेटा तुम लोग को फील नहीं हो रहा लेकिन आ रहा है। देखिए शादी पूरे 3 घंटे की थी, हमने बता दिया था कि इधर आ जाइएगा जिसने आना है और हम रुखसत होके यहाँ से निकल जाएंगे। वाह। तो कुछ इसी तरीके का था, ना ज्यादा खर्चा हुआ, ज्यादा से ज्यादा पैसा मैंने अपनी जेब में डाला। ये आपने शादी किया, लूट रही है उनको? क्या किया? कह रहा हूँ शादी किया, लूटने का प्लान है ये। शुरू में तो बहुत लूटा मैंने। अल्लाह। आप मेरा निकाहनामा देखिए, उसमें जो मैंने शिक्के लिखी हुई थी। मतलब मौलवी साहब ने 2-2 साइन कराए हैं हर शिक पे। वाह 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 कि वाह। बेटा आपको पता है, अच्छा मैं तो बगैर दुपट्टे के बैठी हुई थी, तो ये साहब पूरा सेहरा, इनका मुंह किसी ने देखा ही नहीं। या वो दिखा नहीं रहे थे शायद। तो वो मौलवी साहब बार बार कहें कि बेटा आपको पता भी है ना किसने फिल किया? फिर मुझे देखते, आपने फिल किया? मैं कहा जी मैंने फिल किया है निकाहनामा। तो वो बड़े परेशान रहे। और मौलवी साहब भी भी तो परेशान थे, वही परेशान थे उन्होंने देख के कि ये किसने फिल किया है। 12 साइन कराए मेरे खामन से। 12 साइन उनके उसके ऊपर हैं। ये देख लो निकाहनामे बॉस, पे 11 दफा मौका दिया है। देख लो बॉस, ये चाइना कटिंग का प्लॉट है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, आंखें खोल के इसके अंदर कूदिएगा, दलदल भी मिल सकता है। वाह जी वाह। और तो- माशाल्लाह अब आप कह नहीं 15 साल हो चुके हैं। माशाल्लाह, मैं माशाल्लाह कर रही हूँ, आप उनसे पूछ लीजिए उनका क्या हाल है। नहीं तो 15 साल में ये कितनी बार बात हो चुकी है कि ये हुआ था, याद है? नहीं हम तो इस तरह से बात नहीं करते, लेकिन हाँ अक्सर आप लोग जैसे एंटरटेन हो रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कहानी कभी कभी। नहीं बड़ी आप पर मैं बड़ी मजेदार कहानी ऐसी जगह पे ज़रूर बताती हूँ ये कहानी जहाँ पर अक्सर ख़वातीन जो हैं वो शादी की तरफ जा रही होती हैं, और मैं ये एडवाइस ज़रूर करती हूँ, चाहे वो एडवाइस मानी जाए ना मानी जाए, बोलती ज़रूर हूँ कि क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने निकाह नामे को खुद पढ़ना है। आप औरत हैं, आप निकाह में जा रही हैं किसी की, तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। शादी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ कर बूझ कर अपने कौन से हकूक़ आपने अपने पास रखने, कौन से फोरगो करने, ऐसे ही किसी ने कट क्यों लगा दिया, उसके बाद नहीं निपटी शादियाँ, बड़ी नहीं निपटी शादियाँ। कम से कम ये ना हो कि जब आप कोर्ट में खड़े हों तो जज कहे कि बेटा आपने तो खुद ही अपने राइट्स अपने हाथ से गंवा दिए। फिर बेटियां अपने माँ बाप की तरफ देखती हैं कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो ये मैं माँ बाप को भी, ये वालिदैन को भी कहूँगी, और लड़कियों को ज़्यादातर कहूँगी। मुझे लगता है आज की इंस्टाग्राम, जिससे आपने कहा इतना शऊर आ गया उसकी वजह से, कि अगर आज की लड़की बगैर निकाहनामे को देखे और ख़ुद उसके अंदर इन्वॉल्व हुए बगैर उसे नहीं फिल करे और शादी में कूद जाए, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप अगर डी लेकर फेल हो जाएं एग्जाम में, तो वो इतनी स्टुपिडिटी नहीं है जितनी ये बड़ी स्टुपिडिटी है। सो दिस इज अच्छा जी, ये कहानी। तो मुझे बताइए कि ये कहानी सॉरी, ये नहीं बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये एक्टिंग का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, किसने कहा या खुद सोचा? ये भी मुझे लगता है आपने खुद ही कह लिया होगा कि मैं एक्टिंग करने जा रही हूँ, ये वक्त है, आना है तो आइएगा वरना मैं चली जाऊंगी। आप मेरे घर में थे तो नहीं उस वक्त। नहीं, मुझे आपकी इस कहानी से अंदाजा हो गया हरकतों से कि आप काफी चीजें डिसाइड करके आई हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। मैं जब अपने फाइनल ईयर में थी तो हम लोग थिएटर करते थे एनसीए में, तो मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा तालियां बजती थी, वाहवाही होती थी, बहुत अच्छा पसंद करते थे लोग काम को, डांस भी करते थे हम उसके अंदर, गाते भी थे। तो इतना इस स्टेज पे ये अंदाज़ा हो गया था क्या क्या कर सकते हैं अच्छा।
तो लेकिन ऑब्वियसली वो दौर अभी इस तरह का नहीं था जिसमें मिडिल क्लास में से लड़कियां जाएं, और वो भी पढ़ने के बाद आप उस तरफ जाएं। तो साजी, अगेन मैं कभी भी उसका नाम नहीं निकालती अपने फहरिस्त में से उन लोगों में जो मेंशन करने वाले, क्योंकि साजी ही की स्क्रिप्ट्स कर करके, थिएटर कर करके हम लोग इधर आए और बाहर मार्केट में एंटर हुए। और साजी ने जो मुझे कहा कि भी मैंने ये एक टेलीफिल्म लिखी है, स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर है, वुड यू लाइक टू डू इट, ऐसे चैलेंज तो बहुत था पर ले लिया। तो शुरू में तो सपोर्ट था, 1-2 प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट किया, पर जो रात का लेट होना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए। खासतौर में लाहौर में जो लोग रह रहे होते हैं ना, वो उनका रेजिडेंशियल जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है। अच्छा। तो वो चाहते हैं कि 9 बजे के बाद आप घर में हो। ठीक है। कराची की नाइट लाइफ इज टोटली डिफरेंट, तो वो इधर ज़्यादा थोड़ी सी आसानी है समझना कि ठीक है लेट रात को घर आ रहे हैं काम करके। तो मेरी वालदा को मसला हुआ था, पर नाना बहुत सपोर्टिव थे। ठीक है। मेरे वालिद जो थे वो इतना नहीं करते थे तंग इस मामले में, कहते अच्छा कर रही हो तो कर लो, बस अपना ख्याल रखना, प्रोटेक्टेड रहना, दैट्स अबाउट इट। तो अच्छी परवरिश कर दी थी। फिर उन्होंने कहा था कुछ भी देख लो अपने लिए जो करना चाहते हो, पर अगेन जितनी मैं आसानी से बोल रही हूँ इतना आसान नहीं था। लेकिन उन मरहलों से गुजरना, उनकी बात करने से फिर ये होता है कि मतलब ऐसी भी कोई मुश्किल नहीं थी बड़ी, लेकिन फिर भी थी, वो वक्त ही और था। मैं आपको 2001-2002 की बात बता रही हूँ, तो ये डिफरेंट एक वक्त था। लेकिन चूँकि एकदम से मीडिया में एक बर्स्ट आया था, बूस्ट आया था बिकॉज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर अपने पैर जमा रहे थे। तो ये भी एक ऐसा दायरा था जिसमें मुझे दिल किया कि मैं एंटर हूँ और अपना आप आजमाऊं। हो सकता है फेल हो जाती, लेकिन मज़ा आ रहा था तो एंजॉय किया। लेकिन आपने इतनी सारी चीज़ों में एक्टिंग पे फोकस किया, सिंगिंग और डांसिंग पे उतना फोकस नहीं किया जितना आपने एक्टिंग पे किया, क्या ये सही बात है? सिंगिंग जो है ना वो मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज़ है। ठीक है। अगर मैं उसको पूरी तरीके से अपनी आवाज़ को, जो मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरीके की मेरी आवाज़ है, अगर मैं उसको अच्छी तरीके से नहीं प्रेजेंट करूँगी, मेरा दिल बहुत बुरा हो जाता है। तो मैं इसलिए ये वो चीज़ें जो जब मैं तैयार होंगी तो मैं उसको बाकायदा तौर पर और करूँगी, ऐसी बात नहीं है नहीं करूँगी, लेकिन फिर आवाज़ वो है जो कि 80 साल की उम्र तक भी मेरे पास रहेगी। ये जो एक्टिंग के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, देखिए जो गाने की मसल मेमोरी है वो तो आपके वोकल कॉर्ड्स में सरायत कर चुकी है, वो आप बना रहे हो, उसको सालों साल से बना रहे हो, तो वो कहीं नहीं जा रही। लेकिन एक्टिंग का ये होता है कि चूँकि ये जिस्म जो है ये ढलने वाला है और बहुत तेज़ी से बदलाव इसके अंदर आता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को फिर मिस करते हो। अगर एक एज के बाद अगर आपको जल्दी पता चल गया तो आप जल्दी उसमें कूद जाओ, ये वाला ये मेरी साइकोलॉजी है। बस ये नहीं कह रही सबके लिए ही सही होगा, लेकिन मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं पढ़ा भी रही हूँ, काम भी कर रही हूँ एकेडेमिया में, और अगर मुझे एक्टिंग के ऐसे रोल्स मिल रहे हैं जो मैं मैनेज कर सक रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन गाना इज समथिंग राइट नाउ, मेरी आवाज़ जो है वो अभी पूरे तरीके से मैं तैयार मेंटली नहीं हूँ कि मैं ऑडियंसेस के साथ शेयर करूं। तो क्या आप प्रोफेशनल लेवल पे सुबह उठ के वो करती हैं सा नी गा पा रियाज? देखिए मेरे पास तो ये जो है ना, ये रियाज, इस पे तो रियाज होना ही नहीं चाहिए। रियाज होना चाहिए तानपुरा पे या सुरमंडल पे। अच्छा, ये जो लोग हारमोनियम पे रियाज करते ये दोनों भाई वो हैं जो कि आपको नहीं पता, और हमारे पास शायद इतना वक्त नहीं है कि मैं सब समझाऊं। नहीं मतलब इंस्ट्रूमेंट्स ही जी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और इनके अंदर 3 ही मतलब जो तानपुरा उसमें 3 ही वो होते हैं, सुर होते हैं। अच्छा। और आप अपने बाकी सुर इसमें तलाश करते हैं। तो जो हारमोनियम पे, पहले मैं भी हारमोनियम पे करती थी, लेकिन अभी जब से मैंने शास्त्रीय संगीत शुरू किया है बाकायदा तौर पे, एक इंडियन मेरी गुरु हैं उनके साथ, उन्होंने मुझे समझाई ये बात कि आप हारमोनियम पे सीखेंगे तो आप हमेशा हारमोनियम को फॉलो करेंगी। आप अपना सुर तलाश नहीं कर सकेंगे, और सुर ऐसे होना चाहिए कि वो आपके सामने फैला होना चाहिए। तो अगर कोई कहे कि मंदर स्थान पे प लगा के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प की जगह है और आपने वो दे दी है, तो वो भी मुश्किल है। इट्स ह्यूज हाउ शुड आई से, एक एक्सरसाइज है जो कि जिस तरह ओलंपिक्स के लिए लोग तैयारी करते हैं, जिस तरह अभी आपने कहा क्रिकेट, मुझे भी क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, सो
थैंक यू। सो लेकिन जिस तरह क्रिकेटर्स करते हैं यू नो क्योंकि प्रिपेयर करते हैं उसको, दे प्रिपेयर देमसेल्व्स, उनकी मसल मेमोरी डेवलप हुई होती है, फिर उनकी एक खास स्पेशलिटी होती है। तो इसी तरह से जब आप इस तरह के संगीत में घुसते हैं तो फिर आपकी इधर और इधर वो चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप अभी बता रही हैं तो आप ये आपके बताने से लग रहा है कि आप इस आर्ट फॉर्म के अंदर हैं बिल्कुल ना, जिस तरह पूरी तरह से, पूरी तरीके से पूरी वो तरह हमें से। महसूस हो रहा है। हाँ। लेकिन अभी थोड़े अरसे पहले एक हमारे एक्टर्स ने गाना गाया था, बहुत सारे एक्टर्स के गाने आए थे, देखे होंगे जी। हाँ, पता नहीं वो तो गाने ही कह रहे थे उसको। जी। तो जब आप वो देखती हैं सब, आप नहीं कहते उसे गाना, हैं? आप क्या कहते हैं उसे? मैं तो उसको नहीं गाना कहता, क्या कहते हैं? मैं उसको कहता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छा। हाँ, तो आप जब देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि ये क्या कर रहे हैं इस आर्ट के साथ, या आप कहती हैं कि चलो ये भी शायद इसका एक फॉर्म है कि ट्यूनर श्यूनर लगा दिया और हमारे जैसा भी सुर में आ गया? देखिए टेक्नोलॉजी है, हाँ। उसका इस्तेमाल जो जैसे करे वो उसके हाथ में बात है। अगर वो आम आवाम तक पहुंच रही है और थोड़ा बहुत भी उस पर फ़र्क पड़ रहा है आवाम पे, क्योंकि संगीत सुर ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे अंदर बड़ा रचाव लेकर आती हैं, लेकिन चूंकि आप जब चीखेंगे तो आवाज़ बुरी लगती है। सही है। मैं भी एक सुर में बात कर रही हूँ, आपका सुर अलग है, बात करने का आपका अलग है, हम सब एक सुर में बात करते हैं। सही है। आप सिंधियों को देखें, सिंधी गा के बात करके, लैंग्वेज का स्टाइल ये है। उर्दू में अगर पंजाबियों को देख लें, पंजाबियों का भी अभी जिस तरह आप लोग का इतना मजे का रैप चल रहा था, पंजाबी रैप, पंजाबी टप्पे क्या हैं, रैप हैं। हाँ, और एक खास किस्म की ट्यून, क्योंकि वो उनका इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है, उस आवाज़ में उस चीज़ को वो रैपिंग लेके चलते हैं। तो सुर हमारे अंदर है, हमारी आवाज़ एक सुर है। हमारा सबसे ज़्यादा जो अगर हम अपनी दरवाजे भी बंद कर दें तो उसमें से जब हवा गुजरती है तो एक सुर हमें महसूस होता है कि वो एक सीटी सी बजती है। वो सीटी अच्छी होती है, नहीं अच्छी लगती, वो आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये फ्रीक्वेंसीज है, हमारे फ्रीक्वेंसी है ना सुर भी, तो ये मौजूद है। इनको सिर्फ जब हम इनके साथ वन नहीं होते हैं और हम इनको धुतकारते हैं तो फिर हमारे अंदर का इंसान मर जाता है, क्योंकि हमारी हर चीज़ फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है। सेल्स का अलग सुर है, दिमाग अलग सुर पे चल रहा है, दिल का धड़कना एक अलग सुर पे है। आप अगर दिल को सुनेंगे उसकी एक थाप ज़रूर आपको महसूस होगी, धक धक महसूस होगी, लेकिन उसका एक सुर होगा। उसको सुनने की बड़ी ज़रूरत है, पर बाहर की नफ्सा नफसी इतनी ज़्यादा है कि कभी हम सुनते ही नहीं उसको। इसलिए जब दिल का सुर हिलता है तो तबीयत खराब हो जाती है, अच्छा वो नहीं भी होता लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। आपके पेट का भी एक सुर है। अगर आप सुनना शुरू करें, अपनी अल्ट्रासाउंड के थ्रू सुने, तो हर ऑर्गन का एक अलग सुर चल रहा है, बट देर वर्किंग इन कंजंक्शन विद ईच अदर। और तभी आप एक कंप्लीट इंसान, कभी आप खुश होते हैं, कभी नहीं होते, तो वो आपका सुर हिलता है, आपकी फ्रीक्वेंसी हिलती है, तो वो मसाइल आपको दरपेश आना शुरू होते हैं। वरना कितने बड़े बड़े मसले होते हैं जिनको हम आसानी से पार कर जाते हैं, तो कभी छोटा सा मसला जो है वो हमें लेके बैठ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अगर लेट्स सपोज हम अगर इसको पॉप कल्चर का नाम दें, तो अगर ये गाना भी उस लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसको गुनगुना कर खुश हो रहे हैं, उसके साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, वेल एंड गुड। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, कोई भी चीज़ अपनी ऑर्गेनिक और क्लासिकल फॉर्म से हटाकर अगर सीखी जाएगी और कहा जाएगा ये तो पुराना ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, तो वो आधी पचद्दी होगी। उसकी कॉम्पोजिशन, उसका ठहराव, उसकी जो ज़मीन के साथ उसका वो है कनेक्शन है, वो टूटा हुआ होगा, हमेशा टूटा हुआ होगा। वो थोड़ी देर तक वो रहेगा, चमकता दमकता रहेगा। हाँ, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। वाह। इसलिए आज आप बहुत सारे गाने देख लीजिए, आपको जब तक वो बीट नहीं मिलती, जब तक म्यूज़िक नहीं मिलता, आपको समझ ही नहीं आता आपने गाना कैसे है। ठीक है, पॉप म्यूज़िक ज़्यादातर ऐसे ही है, बहुत सारे गाने याद नहीं रहते इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो सिरा है वो कभी सेट ही नहीं हुआ। जो जिसे हम कहते हैं ना, सा उसका सेट होना चाहिए, ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेयर इट वुड अप्लाई, लेकिन अगेन आपका जब सुर मुंजमद है तो फिर आपका जो आगे बाकी सुरों में आप कंपोज करेंगे वो एक खूबसूरत तस्वीर बनकर सामने आएगा। तो ये डिफरेंस है, लेकिन गाने सब अच्छे हैं, अगर वो आपको महसूस कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं। मैडम, आपकी अगली क्लास कब होगी? सर अब मैं आपको चार्ज करूंगी। नहीं, आप इतनी मजेदार आप बात कर रही थी कि दिल ही नहीं चाह रहा उसको इंटरप्ट करने का। Exactly. अच्छा, मुझे बताइए, आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें भी कहीं कहीं अपना अपना शेड डालता है आदमी, ठीक है ना? Of course, लेकिन अभी जो आपका कैरेक्टर ऑन एयर चल रहा है, हम कहाँ के सच्चे थे, जिसमें
वो कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आपका रंग है, मुझे जरा उसकी जर्नी बताइए। मेरा ख्याल है उसमें वो रंग है मेरा जो मेरा कॉमेडी से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है, कॉमेडी जो शायद मुझे याद पड़ता है खातून मंजिल में भी हमने कहीं ना कहीं देखा था। हाँ, खातून मंजिल तो प्योर कॉमेडी था डेफिनेटली, बिल्कुल। और आपकी वालदा के साथ था मेरा काफ़ी का सारा काम, बल्कि सारा काम ही उनके साथ था। ये जो कैरेक्टर शब्बो का कैरेक्टर है, ये तो नाम लिया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। शब्बो का कैरेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा बना हुआ नहीं था जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, लेकिन मुझे बड़ा एतबार था डायरेक्टर के ऊपर, फारूक रिंद पे, क्योंकि वो बहुत पैशनेटली हर कैरेक्टर को लेके देख रहे थे और सबके अंदर से कुछ ना कुछ जोन्स निकाल रहे थे जिसके साथ वो खेल रहे थे। और जब उन्होंने कहा शब्बो को मैं मज़े का बनाना चाहता हूँ कैफ आप, और मुझे लगता है आप कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे थिएटर में देखा हुआ था, तो वो इस कैरेक्टर को लेके मेरे साथ बैठे हुए थे कि मैंने आप ही को देना है ये कैरेक्टर। तो आई वॉज सोल्ड टू इट बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर। एंड जब मैं सेट पे गई तो स्क्रिप्ट तो मुझे उन्होंने ऑलमोस्ट पढ़ने ही नहीं दिया, बस एक सिनेरियो बता देते थे कि देखिए पढ़ ले पर हम ये नहीं करेंगे जो आपने पढ़ लिया है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इम्प्रोव हैं, और इम्प्रोव इस तरीके से हैं कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हूँ, लेकिन कॉमेडी सेंस और कॉमेडी टाइमिंग मेरी अच्छी है। तो अगर मुझे कोई अच्छा पंच लाइन मिलती है तो, और मुझे सिनेरियो पता होता है, तो मैं उसको एक्ट आउट कर सकती हूँ। तो फारूक अक्सर मुझे करके दिखा देते थे जो मुझे अच्छा लगता था बहुत, कि ही वुड डू इट इन हिज ओन वे एंड देन आई वुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। कभी मैं इख्तलाफ भी करना, आई डू माई ओन वर्जन बिकॉज ही इज अ मेल, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है एंड आई एम अ फीमेल, और मेरा बहुत डिफरेंट एक टेक ऑफ होता है। इनफैक्ट एक दो दफ़ा साइड पे ये एतराज़ भी हुआ कुछ एक्टर्स को कि why are you doing this, don't you feel कि you will be termed क्या टर्म बोला था, you will be indecent। अच्छा ओके। तो मतलब ये आप करिए, आपको लगेगा आप इंडिसेंट मशहूर हो जाएंगे। मैं क्यों मशहूर होंगे इंडिसेंट? एक जो घर में मेड होती है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिसेंसी तो रिलेटेड स्पेसिफिक होती है। बिल्कुल। अगर मैं उसको निभा नहीं सकूंगी तो देन आई एम अ फेलियर एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे उसको पूरी तरीके से निभाना है ताकि लोग समझें कि ये कैफ नहीं है, ये शब्बो ही है और ये एक नौकरानी है। तो जब मैं अगर नौकरानी में भी अदाएं दिखाऊं और बड़ी मेरा नफासत होगा, थोड़ी बहुत नफासत रहेगी लेकिन इतनी भी नहीं रहेगी कि मैं उसको मतलब सिटिंग काजल तो वो लगाती है लेकिन मैं इस तरह नहीं बैठूंगी। वो अगर बैठेगी तो वो चौकड़ी का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल होगा। और मैंने किया है, अभी आगे के आप लोग सीन्स जो आएंगे उसमें अगर कैप्चर हुआ है तो, पर बॉडी लैंग्वेज पूरी रखी हमने। तो फारूक को पसंद आता था, फारूक कहते हाँ, मैंने कहा मैं ऐसे कर लूँ, ये आपको बुरा तो नहीं लग रहा आप? तो वो अक्सर कैमरा रीसेट भी करते थे कि अच्छा अगर फ्रंटल है तो अगर मैं किसी ऐसी चीज़ तरीके से बैठ रही हूँ जो ज़रा ज़्यादा ओपन हो रहा है तो फिर वो थोड़ा सा एंगुलर कर लेते थे, लेकिन कैप्चर करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। तो मिलजुल के काफ़ी हद तक उस कैरेक्टर को बनाया। सारी पंचलाइंस जो फ़नी हैं वो उसी वक्त फारूक ने सेट पर दी थी, तो वो हमने की और वो एंजॉय किया। आई रियली हैड फन डूइंग इट। जबरदस्त। अच्छा मुझे पता है मशवरे मिलते हैं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। आपको पता है हमारे यहाँ तो मैं भी देती हूँ, कॉमी खेल है हमारे यहाँ। मैं भी देती। तो कोई किसी ने कोई मशवरा दिया हो जो आपने सुन लिया हो और कोई ऐसा मशवरा जो आपने इग्नोर कर दिया हो? मैंने बहुत मशवरे इग्नोर किए लेकिन मैं मशवरे लेती ज़रूर हूँ। ठीक है। ये तो मेरे घर से मुझे मिला है। हम लोग जब कोई भी काम करना शुरू करते हैं या थे, जब मैं छोटी होती थी यानी टीनेजर कह लें, तो हमें सिखाया इसलिए गया था, ऐसे ही गया था कि कैसे खुद डिसीजन लेना है और फिर उसको झेलना भी है अगर वो गलत हो जाए, और अगर वो अच्छा हो जाए तो फैलना नहीं है। ठीक है। तो तमीज़ में रहना है ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर की तरबियत का हिस्सा थी। और मशवरे ये होता था कि मैं आई हूँ, जिस तरह ये एक्टिंग का ही था, तो मैंने उनको बोला कि मैं एक्टिंग में जा रही हूँ पूरे तरीके से। मैं एकेडमिक भी अपना रखूँगी क्योंकि मैं एनसी में पढ़ा रही थी उन दिनों। मेरा ग्रेड उस वक्त 17 ग्रेड था, फेडरल गवर्नमेंट का ये इदारा है, तो इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ अरसे के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रही सेरामिक्स की। तो ये सब करते करते मैंने एक्टिंग भी साथ की। तो मेरे घर में सब कहते थे क्यों कर रही हो, यू नो, तुम देखो क्या बातें पता चल रही हैं, देखो एक्ट्रेसेस का जो धब्बा लग जाता है, उस तरह की बातें जो एक मिडिल क्लास सोच का प्रॉब्लम होता है और होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, आप तमीज़ में रहते हैं। तो ये बातें होती थी, तो फिर मैं जरा करती थी और मैं कहती थी कि भाई नहीं,
मुझे ये इसके अंदर प्रोज नज़र आ रहे हैं, कॉन्स भी हैं, इसमें बुराइयां भी नज़र आ रही हैं, मसले हैं, लेकिन मुझे ये फ़वाइद ऐसे लग रहे हैं जो मेरी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी मैं इन पर फोकस करूँ, और अगर नहीं करूँगी, फिसल गई, तो आप लोग हैं मुझे बचाने वाले, आप संभाल लीजिएगा। तो बहुत सारी जगहों पे मैंने जो शादी के लिए मैंने अपनी बचत चलाई, हो सकता था बहुत गलत जगह जाती, निपटी ना, लेकिन एक दिल से अंदर जो एक नियत होती है और फिर एक आवाज़ होती है, आपको अपनी आवाज़ सुनने की बहुत ज़रूरत है जो आपके अंदर का। कभी कभी हमें बहुत सारी बातें हमारे अंदर से आ रही होती हैं, पर चूंकि बाहर की इंट्रैपिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं तो हम कहते हैं कि मुझे ये चाहिए तो मैं इसको इग्नोर करूँ। तो उस दिन से हाँ, आप अपने अंदर की आवाज़ सुनो। आप अंदर की आवाज़ सुने और अपनी टांग को ठीक करें। मेरे अंदर से तो गाली निकल रही है, दर्द हो रहा है, आवाजें तो नहीं निकल रही। दीजिए मैं आपका साथ देती हूँ। मैं बार-बार अपने पैर को यूं कर रहा फैजान कह रहा नहीं गालियाँ नहीं, बड़ी मेहरबानी। देखिए मुझे बहुत शौक है गालियाँ देने का। मैं चला यहाँ से शुरू हो गया। ये तो पठानी ज़बान में कोई गाली थी, नहीं मुझे पंजाबी में आती। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि यहाँ गालियों की अंताक्षरी शुरू हो जाए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए, हमारे साथ मौजूद है कैफ गज़नवी। आप देख रहे हैं द मज़ेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मज़ेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदि अतील अमजद, उनके साथ मौजूद है कैफ गज़नवी। हम आपके साथ खेलेंगे जी दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। वो कुछ यूं कि आपसे एक सवाल होगा। जी बिल्कुल, ये या वो। इसमें एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन होंगे, ये या वो। आपने वही सिलेक्ट करना है। ये या वो के बाद आप ये नहीं कह सकती कि ये, ठीक है, ये या वो ही करना है। देखिए औरत ज़ात हो रही हूँ तो इतना तो है ना कि हो रही हूँ, मतलब औरत ज़ात हूँ, तो इसका ये मतलब है कि मैं कर सकती हूँ। नहीं, ये या वो ही करना है। ये या वो या ये नहीं नहीं, ये नहीं, बस ये या वो। हाँ, आप आपके साथ खेल रहे हैं ये या वो। डेजवू जैसा लग रहा है, ये या वो। अच्छा जी, पहला सवाल, एक्टिंग या फिर डायरेक्शन? है है नहीं गए में। एक्टिंग या डायरेक्शन? बहुत बड़ी छल्ली थी ये। आई नो। बताएं जी, एक्टिंग पसंद है या डायरेक्शन ज्यादा पसंद है? दोनों। नहीं, एक ये या वो? वो कौन सा वाला है? मैं नाम नहीं ले सकती। नहीं लेना तो नाम नहीं ले सकती। वाह वाह वाह। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप अच्छी खासी शादीशुदा औरत Are you sure? और हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप बड़ा अच्छा कर रही हैं। बताएं ये या वो? ये क्या रैंडम चीज, ऐसा लग रहा है कि भाई मेरी बात में इतनी वेग गेम क्यों? मैं तो बहुत सादा सवाल जवाब दे रही हूँ, जो चाह रहे हो जवाब। हाँ तो जवाब दें, एक्टिंग या डायरेक्शन? अब इसमें दिस और दैट कहाँ पे आएगा? एक ही करना है आपने। दिस एक्टिंग है, हाँ, दैट डायरेक्शन है। एक्टिंग, ठीक है जी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर्स ज्यादा क्यों? क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स ही करके आप पॉजिटिविटी को लेकर आ सकते हैं सामने मुआशरे में। यहाँ से बोलोगे, यहाँ से वो जा रही है बात। रोलो उधर करो। वो जा रही, पकड़ो। तो दूसरे चैनल पे ऑन एयर हो गई। दूसरा चैनल करीबी है ना, वहां से ऑनर हो गई। मैं दोबारा से शाउट आउट दे रही हूँ, दोबारा से शाउट आउट। अच्छा जी, टीवी या फिर थिएटर? थिएटर। ओके, टीवी या फिर वेब? टीवी। ओके, डायरेक्टर्स विजन या फिर अपना होमवर्क? डायरेक्टर्स विजन। ऑलराइट, सिंगिंग या डांसिंग? सिंगिंग, डांसिंग। ये या वो? ये। अब फिर पूछेंगे ये कौन सा है? आदि तो बताओ, ये कौन सा है? क्या कहता? सिंगिंग या डांसिंग? सिंगिंग ये, डांसिंग वो। अब बताएं, ये या वो? That's terrible. वो डांसिंग को बना दिया बहुत हद, मतलब वो इतनी मेरी ज्यादा चाची की बेटी थोड़ी है। फैनेटिक सोच है। एक तो डांसिंग मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। हाँ, क्यों? नाच डांसिंग है ना? तो मैंने मुज़क्कर कब बोला उसको? आपने कहा चाची की बेटी, आपने मुअन्नस बना दिया जी। उसे। अल्लाह, अभी अगले सेगमेंट में ये हमारे नाखून चेक करेंगी। खून की बोतल लाओ। सॉक्स चेक कराओ दोनों अपने। नाखून बड़े का दिनों उर्दू बाद से क्या ताल्लुक? स्टूडेंट जैसा फील हो रहा है बड़े ये दिनों बाद। नाखून का क्या ताल्लुक है खून से? उर्दू से क्या ताल्लुक? नहीं, मुअन्नस से जैसे आपने मुज़क्कर? मुज़क्कर मोनस ठीक किया ना टीचर की तरह। हाय मैं मर गई। नहीं जिंदा। Are you sure? बताएं जी, सिंगिंग या डांसिंग? सवाल वही है। सवाल हाँ, आया आप है। जितने भी चौराहे से घूम के आ जाए, सवाल वही रहेगा। Dancing. डांसिंग। शुक्र। स्टूडेंट या टीचर? नफल भी पढ़ने का है किबला। स्टूडेंट या टीचर? नहीं, बात सुने, एक मिनट ठहर जाएं। जी। आप जोक मारते तो वहाँ पे वो होते थे और मैं मारती हूँ तो यार फिर आप ये लोग होता। क्या कर रहे हैं? ये क्या बजाएं, बात है? बजाएं, हर बार मैंने जोक मारा है। उनकी आंख लग गई थी। थैंक वो यू। टिया। करें, क्यों करें? औरत का जोक। टियाऊं करें।
Yes, ये thank you. अब इनके हर जवाब पे करना है ट्याऊ। उन्होंने नहीं, नोट किया कि ऐसा ट्याऊ भी नहीं हो ना रहा। कीजिएगा। जी, जी। अगर फनी लगे तो कीजिएगा। नहीं नहीं करो बैठी है। अच्छा जी, स्टूडेंट या टीचर? स्टूडेंट। स्टूडेंट। राहत काजमी साहब या तलत हुसैन साहब? राहत काज़मी। राहत काजमी साहब। ठीक है जी, वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? Eastern. प्रेफरेंस ईस्टर्न कपड़े। ठीक है, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। फ्रूट्स। संगमरमर या फिर लम्हे? Oh, I did it again. वो ऊप्स है। Left my heart. ऐसा यार भी अभी again. ने देखिए तो डिस्क्लेमर के बगैर मैं जवाब ही नहीं दे सकती इस तो बात का। डिस्क्लेमर आप दे दें। तो ये या वो तो दोनों की एंडिंग में उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था मेरे कैरेक्टर का। आप तो मुझे disclaimer दे दें। दे दिया मैंने, बोल दिया हाँ, मैंने। आप जवाब भी दे दें। रिकॉर्ड हो रहा है। आप जवाब भी दे दें। जनरेटर थोड़ी यार बारी में स्टार्ट करना पड़ेगा कैमरा। आप जवाब भी दे दें। ये रिकॉर्ड भाई दोनों की एंडिंग में बेड़ा गर्क कर दिया था आपने इनके कैरेक्टर का। ये क्या बात हुई? कौन से जनरेटर पानी में स्टार्ट होता है उसको छोड़े आप संगमरमर लम्हे को। मुझे ये नहीं पता। मेरे जनरेटर के पीछे पड़ गए। कुछ भी नहीं छोड़ी ना। मैं तुमने ये आपके जनरेटर- जनरेटर के पीछे बिल्कुल भी नहीं खबरदार, पड़ी। जनरेटर किसी ने पानी में स्टार्ट किया तो इसकी बात को मत सीरियस लिया करें। अब आप जवाब दे दें प्लीज। संगमरमर या लम्हे? संगमरमर। संगमरमर। संगे संगे। संगे रावड़ा। संगे डोड़ा दगा दगा डोड़ा। अच्छा जी, कुबरा खान या माहिरा खान? See, cut See नहीं। now. See I'm नहीं not है। answering this. Why you But why? ask me this? बट व्हाई? No, this बट नहीं, वो पूछा कि बटवा है, पैसे चाहिए हमें। बटवा है, इस पे पूरा उन्होंने भी bag है मेरे इस पे पास। उन्होंने भी नहीं किया कोई प्रोमो। अच्छा आदि, कुबरा खान या माहिरा खान? कुबरा खान। वेरी गुड। क्या बात है। कुबरा खान या माहिरा खान? पास। पास दोनों पास हैं। दूर हैं। गुड। भाई आपने कोई एक आपसे सिलेक्शन, दूर है, मेरे बहुत पास। आपने कोई इनसे तो दूर ही रहे तो अच्छा है। शर्मा गए, शादीशुदा है। नहीं नहीं, इसलिए- दूसरों ही खराब कर रहा हूँ। ये बताए ना। ये भी करते हैं आप। प्रेफर आप लोग कर लो भाई। वो घर से मेरी सिलेबस बात लिख के सुने, लाया हुआ है। मैं आपको लिस्ट दूँ और लोगों की। मैंने भी कुछ जवाब करा। दे दें, बताए ना। मैं नहीं जवाब देने प्रेफरेंस वाली क्या है बात। इन दोनों में से? नो प्रेफरेंस। कोई प्रेफरेंस नहीं भाई, कोई ऐसा लग रहा है preference नहीं। शॉपिंग मॉल में खड़ोगे किसी I'm रैंडम not लड़की into से बातें कर girls. रहे हैं। Sorry. अच्छा जी, हम कहाँ के सच्चे थे या फिर खातून मंजिल? हम दिल के सच्चे। खातून मंदिर। खातून मंजिल। चलो एक तो जवाब दे। सलीम मिराज या फिर राशिद फारूकी? सलीम मिराज। सलीम मिराज। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? अंग्रेजी खाना। अंग्रेजी खाना। जैसे कि कोई प्रेफरेंस जैसे कि पसंदीदा? सिम्पसन। ये या वो। नहीं नहीं, प्रेफरेंस क्या है? क्या पसंद है आपको खाने में ज्यादा? कोई पसंदीदा डिश? जो आप कहें कभी भी दे तो खा लूंगी। हाँ। नहीं ऐसा नहीं कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं। नहीं कभी दिल करे खा लेती हूँ तो वो होती है खिचड़ी, वो भी गीली वाली जिसके अंदर बहुत सारे लवाजमात कहीं हैं, से जो भी बिहारी अंग्रेजी नहीं है स्टाइल। नहीं ना, तभी तो कह रही हूँ। उनका सवाल कुछ और है, आपका कुछ और है। मैं उनका सवाल के जवाब पहले दे तो रही हूँ। मैंने जो पूछा है, मैं मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? यार आप पूछ बहुत रहे हैं, मैंने पहले मसला पूछा ये था है- कि अंग्रेजी खाना कौन सा? कोई खाना बताए अंग्रेजी जो आपको पसंद हो। चलो मैं औरत होने का वो लेती हूँ कार्ड, फिर प्ले करती हूँ और मैं वो चूज कर रही हूँ ये के बजाय। वो क्या है? मैं पूछने वाला था वो क्या है? ईस्टर्न खाना। ईस्टर्न नहीं, देसी खाना। अब वही देसी खाना। सारे सवाल भी मिक्स हो गए। अवार्ड्स या नो अवार्ड्स? आई डोंट माइंड, मिल जाए अवार्ड वगैरह तो। अगर कोई देने को तैयार है। भीख थोड़ी मांगनी है नहीं, select नहीं, करना। भीख ही मांगनी होती आई है डोंट भाई। माइंड अगर मिल जाए तो। हाँ, ठीक भीख है मांगनी जी। होती है। साइकिल या फिर बाइक? बाइक से मैं बहुत दफा गिरी हूँ। साइकिल। साइकिल। साइकिल से ठीक नहीं है। गिरी। नहीं, बाइक बहुत हैवी होती है। स्कूटी बोलते तो स्कूटी। नहीं बोला ना। चलानी आती है आपको? हाँ ना, ठीक है। दोनों आती है चलाने। पर मैं इतनी दफा गिरी, टांगे छिल गई मेरी, इतनी हैवी होती है। पता नहीं आप लोग कैसे बैठते हैं। नहीं तो इस इंडस्ट्री में तो लोग इतना गिर जाते हैं फिर भी उड़ जाते हैं। इससे भी ओ। ज्यादा गिरते हैं। अच्छा जी, Okay. बस या फिर रिक्शा? बात सुने, बस रिक्शे में ये बहुत पता है- झटके लगते हैं। बात सुनो बस। ये वाली सिचुएशन पता कब होती है? जब अरेंज मैरिज में जाओ और लड़की ने शादी ना करनी हो। तो वो किसी चीज पर राजी नहीं होती नहीं, वो ना। पिछला वाला जोक ज्यादा अच्छा था। अच्छा चल। मनाने आने वाला। वो लगा देंगे, ये वाला काट देंगे। ठीक काट है? ये इनके पास जो फुटेज है ना, इनकी भेज दिएगा, एडिट करके हमें वापस कर देंगे, वो चला देंगे। रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? लाइव शोज। मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? इवनिंग शो। ओके। आइसक्रीम या आइस टी? आइसक्रीम। ठीक है। ननियाल या फिर ददियाल? क्या हो गया? मेरा बॉयकॉट करवाना है? नहीं, नहीं, No, ऐसे I'm क्या not हो गया answering that. I'm not answering that. नहीं ज्यादा क्लोज किससे? नाना हाँ, दादा राइट? ओह, हाँ तो ओ। यही इसका। ननियाल में तो कोई बचा ही नहीं। बचा ही नहीं मतलब खा गई सबको आप? हाँ। आपको कैसे पता चला? इसको पता था कि मेरे घर में क्या हो रहे थे, तुम दोनों मक्खियाँ थे। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ रैंडमली। क्या मतलब? बता मैंने दे। एक सवाल पूछा Lie on the wall. बताएं जी, ननियाल या ददियाल?
भाई दनियाल में तो रहा ही नहीं कोई ना, हाँ, क्या तो जवाब दनियाल। दूं मैं? तो ददियाल। ओके ठीक है जी। बीफ या फिर चिकन? आपने बोला, मैंने नहीं बोला। जी बिल्कुल। हाँ। बीफ या चिकन? नहीं कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मटन। मटन खाती हैं आप? हाँ। ठीक है। ओके ठीक है। लेट या फिर पंक्चुअल? ऑलवेज लेट। ऑलवेज लेट। पाकिस्तान या फिर अब्रॉड? ये ये पाकिस्तान। आई हाँ। डिड से दैट, योर वर्ड्स। मेरे सवालात का खुद ही जवाब दे भाई रहे हैं। हर ये या रोज वो किस में तो हम किस्म के बताते host रहेंगे हैं? ना। भाई, ये ये पाकिस्तान है, किस वो किस्म अब्रॉड का है। host है? ये पाकिस्तान है, वो अब्रॉड है। तो ये क्या बात हुई? क्या मतलब? क्या मतलब है भाई? सवाल है। दिस या दैट? हाँ ठीक है। पाकिस्तान का इन्होंने, हमें पता है। आई डिड नॉट से दैट। या शी डिड। नो आई डिड नॉट। पता कर अगर लो। ये लड़की कहीं भी बाहर दिखे तो पकड़ लो। he's mansplaining me, please. लेकिन I FIR कटवाओ, mansplain कर रहे हैं मुझे ये। I forbid you to do that again. अच्छा जी, हॉरर फिल्म्स या कॉमेडी फिल्म्स? Comedy. चाय या फिर कॉफी? चाय। बिरयानी या फिर पुलाव? पुलाव। पुराना म्यूजिक या नया म्यूजिक? जो अच्छा लग जाए दिल को। अभी ये क्या बात हुई? मतलब ज्यादा क्या अच्छा लगता है आपको क्या लगता है ज्यादा बेहतर क्या था, पुराना म्यूजिक नया म्यूजिक? पुराना। पुराना म्यूजिक ज्यादा अच्छा। ठीक है जी। सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? उसको बहुत दर्द हो रही है पैर में, अब वो सही सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। नहीं नहीं ये बिल्कुल भी नहीं। जोक नहीं था, ये वाकई दिल से बेचारे के लिए वो निकली थी। बताएं सोशल मीडिया या नो सोशल मीडिया? सोशल मीडिया ऑफ कोर्स। आदि भाई अब आप पूछेंगे। ये बताइए, कम दोस्त या बहुत सारे दोस्त? कम दोस्त, 40 की उम्र के बाद कम दोस्त ही होते हैं, ये तो एक नेचुरल कुदरती लॉ है। नहीं तो आप प्रेफर क्या करती हैं कि थोड़े ही लोग हों, अच्छे हों, या बहुत सारे हर जगह मैं जानती हूँ? अगर आप मुझसे 20 साल पहले पूछते तो मैं कहती बहुत सारे, पर अब 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 आप कह रही हैं कम ही ठीक है। कम दोस्त। कम है। हाँ ना, कितनों को संभालेंगे। ठीक है। ये बताइए, दोस्त या रिश्तेदार? हाँ, ओ यार ये क्या सवाल कर रहे हैं, मतलब मैं घर नहीं जा सकूंगी इसके बाद। बस कर दें, आप सारे जवाब सही दे रही हैं। जवाब दें, कोई बात नहीं। दो ज्यादा अब prefer आपको भी डर लगेगा क्या? क्या मिलेगा? आपको मिलेगा? सारे जवाब सही हैं। कैश। किस चीज का? एक तो अंजुम कैश का। मुझे मिल रहा है वैसे। वही उसी है। में इजाफा हो यार, जाएगा। ये क्या बात हुई? तो मैं ऑलरेडी करके आई हूँ उसमें deal। 500 हमने भी डाला हुआ है। मैं 500 1000, ये कोई वक़्त है 1000 की? उधर आपने 500 मतलब उसका लूट लिया छोटी था। गरीब सोच हद हो गई। खुद कह रही है 1000 रुपए में 5 का डॉलर भी फूल नहीं क्यों है, आएगा। मुझे दे दे। अब हाँ। हमारे 500 को गरीब कह रही है। 1000 रुपए में $2 भी नहीं आएंगे आज के दौर में। अरे यार। पेट्रोल भी नहीं डलेगा। $2 तो आ नहीं, जाएंगे। $2 आ पेट्रोल- जाएंगे। $2 आ जाएंगे। प्लीज $2 में क्या मैं खरीदूंगी? अब ये भी हम बताएंगे आपको। और नहीं तो क्या? $2 में गोलगप्पे की प्लेट आया थी। मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। अरे भाई कह रही है मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। अच्छा हाँ ये नहीं हूँ बताइए, भाई, नहीं हूँ। कोन में आइसक्रीम खाना या कौन चम्मच? कौन? कोन में? ये अच्छा सवाल था। कोन वाली अच्छा आप भूखी भी हैं थोड़ी सी। और नहीं तो क्या? ये अच्छा सवाल था। कोन। अच्छा कोन कैसे खाती हैं? ऊपर से सिर्फ खाने के सवाल करो हाँ, बस। चबा के कोन खाती है या वो करके? जबान से लिख करके खाती हूँ। मीठी पूड़ी या खट्टी पूड़ी? वो क्या होती है? ए गरीब पुअर मीठी- पर्सन। बताओ बताओ क्या मीठी होती पूरी है? नहीं खाई आपने? गोलगप्पा गोलगप्पे। इमली वाला, गोलगप्पा मीठी चटनी और इमली वाला। मीठी चटनी वाला। हाँ तो वो मीठी पूरी होती है ना। अच्छा, उसे हाँ। मीठी पूरी पूरी या पूरी? रे या रे? बताओ। रे मीठी पूरी। हाँ। तो अगली बार अगर मैं जाऊँ, मैं बोलूँ मीठी पूरी, जी जी जी। तो वो मुझे मीठे वाला वो देंगे। नहीं नहीं, वो आपको घर के कागजात दे देगा। अच्छी बात है, कोई देगा। ये मेरी बात सुने, वो घर के कागजात वाकई में दे देंगे। उन्होंने कहा भाड़ में डालो, घर के कागजात लाओ। I'm interested. वो आपको देखेगा, आप बोले I want. सुने, मैं दुकान वाला हूँ, आप जो है ना मीठी पूड़ी लेने, आप मुझे बोले मीठी पूड़ी दे दो। मैं आपको साथ लेके जाऊंगी। नहीं नहीं, आप बोले तो प्लीज, मैं दुकान वाला हूँ, आप करके बोले- दिखाएगा क्या होगा। आप बोले मीठी पूड़ी दो। तो मीठी पूरी दो भाई। बंद है दुकान। ये क्या बात हुई? पैसे दे चुकी हूँ मैं, पैसे दुकान ही निकालो। बंद कर दी बंदे ने। अच्छा ये बताइए, खाना पकाना या खाना खाना? खाना खाना। ये बताइए, कुत्ता या बिल्ली? कोई भी नहीं। क्यों? क्यों? जानवर नहीं पसंद आई एम आपको? नॉट अ पेट लवर। नहीं नहीं, लवर होना जरूरी नहीं है उसके नहीं, लिए। किसी और का हो। नो। कुत्ता या बिल्ली? डिड यू जस्ट सी व्हाट इट जी डिड? मुझे मैंने- आदत है। उसने आपको Option- कुत्ता बना दिया। नहीं भाई, और यार, मुझे अब ये आप कर रही हैं। हाउ डेयर यू मुझे बिल्ली की अब तरह। ये आप कर रही मेरा हैं। इशारा बिल्ली के साथ मैंने क्यों कोई इशारा, किया? मैंने कहा कुत्ता या बिल्ली। ये देखो, कुत्ता या बिल्ली बोला, ये इसमें क्या ना फर्क पड़ता मैं है? नहीं जवाब दे रही इसका। नाराज हो गई हूँ अच्छा मैं। ये बताएं भाई नहीं नहीं, इसका जवाब लो भाई। अरे इसका- क्यों भाई? कुत्ता या बिल्ली? और फिर अरे अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मुझे कह रहा यहाँ हूँ- अच्छा हाथ में बेइज्जती नीचे कर करने लेता लगा हूँ, हाथ नीचे कर लेता हूँ। हाँ। सही है, कुत्ता या बिल्ली? क्या हुआ? मेरी बात सुनी, जिनकी गर्दनें बहुत चलती ना, हम काट देते हैं। हंसने के भाई खानदान से हूँ कुत्ता मैं। या बिल्ली? आंखें भी निकाल देते हैं हम। कुत्ता या बिल्ली? अब
मेरा क्यों ऑडिशन हो रहा है यहाँ पे? अच्छा ये बताएं, पठान की चाय या टी बैग वाली चाय? पठान की चाय। पठान की चाय कौन सी होती है भाई? दूध पत्ती है, कड़क करके लाओ ना एक। अच्छा अच्छा, काट। मलाई मार के। हाँ ठीक है जी, बहुत ही जबरदस्त खेला आपने। आखिरी 2 सवाल अल्लाह तेरा शुक्र है कि आ गए हैं। एक आदि भाई पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा। जी आदि भाई। कैसे लोगों को बुलाते, कंट्रोल में ही नहीं रहते आपके। नहीं नहीं, हम खुश हैं कि आप कंट्रोल में नहीं, हम आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते। Thank you. अब मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा हाँ वो आर्ट से उसका बहुत ताल्लुक, ओ ये यहाँ पे क्यों शुरू हो गया है? क्योंकि हम Serious ये जो 2 सवाल है, हम चाहते हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को इंफोटेनमेंट भी मिले। ओके। तो ये मैंने रात को सवाल ये बनाया कि मैंने कहा क्योंकि आप बहुत एक नोन आर्टिस्ट हैं और हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो टॉपिक मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इस पे बात करना बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन आप जवाब दीगा एज एन आर्टिस्ट, एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट, एज अ डॉटर, एज अ मदर, सब कुछ सोच साच के जवाब दीगा। एक ही दिस योर दैट वाला जवाब। जी 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 जी। हाँ टीवी पे एक बार चलेगा लेकिन सोशल मीडिया पे हमेशा रहेगा। तो क्योंकि आप एक खातून है तो आप एक बड़ा सोच समझ के जवाब दिया, इसमें टाइम की लिमिट नहीं है आपके पास। ये बताइए कि एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है, नाड़े वाली शलवार या लास्टिक वाली शलवार? नाड़े वाली सलवार। नाड़े वाली शलवार Yes. आपको लगता है बहुत बेहतर है? जरूरी है। फीमेल्स आल्सो प्लीज नाड़े वाली सलवार। तो वजह क्या है आपने नाड़ा चूज किया? आपने कहा दिस और दैट। नहीं नहीं, मतलब ये आपने- दूसरा सवाल है इम्पोर्टेंट। नहीं, मैं वो मैं पूछ रहा हूँ करूंगा। कि आपको क्यों लगा कि नाड़ा ज्यादा बेहतर है? क्योंकि इलास्टिक ज्यादा आसानी से खिंच जाता है ज्यादा आसानी से खींच जाता है। वेरी और गुड। नाड़े की गांठ जो होती है वो जरा स्ट्रॉन्ग। Strong होती जितना करके करो उतना। अब ये Very good. आप इस तरह पहनते होंगे, हाँ जरूरी नहीं ऐसी शक्ल बनाई जाए। हाँ, बगैर शक्ल बनाए भी आप हाँ, tight बगैर कर सकते शक्ल बनाए भी नहीं, टाइट गांठ होती है, बांधी जा हो ही सकती जाता है। है। नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसे हो जाता टाइट? हाँ ये तो टाइट नहीं हुआ। अब ये आपका नाड़ा है तो टाइट नहीं होगा, आप क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, अगला सवाल और आखिरी सवाल, आदि या फैजान? हैं? हाँ गए हुए। अच्छा ओके सर, अब मेरा भी एक सवाल है नहीं, इस सवाल से अच्छा। रिलेटेड। मैं क्या क्या कर सकती हूँ जिसको भी मैं चूज करूंगी उसके साथ? क्या चलना है? मतलब बताए तो पिटाई सही ना, करेंगी ये। जो फ्रीडम है। मर्जी, जो आपका दिल चाहे। वॉट एवर यू लाइक। देखो फैजान, सो सॉरी, दिल में ना रखना, तुम शादीशुदा आदि। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा। मेरा नाम ले लिया आपने? वेल डन, आपने बहुत अच्छा खेला। वेल डन, बहुत अच्छा जवाब। थैंक यू। ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ भाई हमें कुछ सुनाएंगे खरी खरी। काशिफ भाई क्या सुना रहे हैं? जी जी नहीं, राहत फतेह अली का गाना है। ओए, अच्छा, राहत फतेह अली साहब का गाना। गाने से पहले काशिफ भाई रुक जाएं। गाने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा। आप हमारी जो गेस्ट है, रिस्पेक्टेबल गेस्ट, इनको जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। बहुत अच्छा, अच्छी ये आपको तरीके बिल्कुल नहीं से। जानती थी। लाइक किसने कहा? आई लव हिज वॉइस, ही इज सच अ गुड सिंगर। ये माशाल्लाह। फिर जाने प्यार मेरा, मैं कर रहा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगे दादी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं कर रहा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी, ना तेरे बाजू लगे दादी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू गलियां बैठे रोंदे नैन न मारे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं
समझावागी न तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तो यूं जान मेरी मैं तेनू समझावागी न तेरे बाजू लगदा जी। वेलकम बैक। आप देख रहे थे मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है आदिया दिल अमजद, उनके साथ मौजूद है कैफ गजनवी। अब आप आपके साथ खेलेंगे कंप्लीट द सॉन्ग। मजेदार 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 मजेदार। एंड यू रियली एंजॉयड ना? कि बहुत अब पकड़ी जाऊंगी मैं अब। फाइनली हुआ ये कि होगा कुछ यूं कि काशिफ भाई आपको अंतरा यास्ताई सुनाएंगे, आपने गाना गैस करना है और आपका मुकाबला है इन साहब से। इनके गानों की वोकैबुलरी जो है, देखें वी आर क्रिकेट नॉन क्रिकेटर्स एंड सेम सॉन्गर्स आल्सो सेम या सो सेम सॉन्गर्स या व्हाटएवर No knowledge. नो और अवार्ड भी दिया आपने हैं। देखो पुअरेस्ट टूरिस्ट, आई एम वेरी वेरी टूरिस्ट। या तो कि लोग Tourist. टूरिस्ट होते हैं लेकिन मैं टूरिस्ट हूँ। तो काशिफ भाई, हाँ यहाँ हम अपनी वोकैबुलरी खुद बना व्हाट लेंगे। नॉनसेंस। हाँ, डोंट वरी। सॉरी आई एम सेइंग नो नो इट्स ऑल राइट। जी टूरिस्ट एंड पुअरेस्ट। काशिफ भाई, आप बैंक से आ गए? काशी भाई एक काम करे ना, एक ऊपर वाला और बटन बंद कर ले। और कोई बटन यहाँ वहाँ? काशी भाई की शर्ट पे बटन ऐसा लग रहा है इनको दाने निकले हुए। इतने बटन लगाए हुए माशाल्लाह। चिकन पॉक्स लग रहा है। जी काशिफ भाई एक काम करें, एक चेक तो बना नहीं यार, गलत बात। भाई तंग नहीं करे काशिफ भाई को प्लीज। जल्दी करो। क्या भी मैंने बिला वजह तंग कर किया। दिया। जल्दी। आपने मुझे ब्रेक में कहा एक अकाउंट खुलवाना है मुझे। हाँ वो तो है। कह रही वो तो है। मेरे जल्दी नाम कर का ले, नहीं। जल्दी कर ले। लेकिन काशी मैडम, भाई ने फिर कोल्ड जल्दी करें जी, जल्दी करें। तू मिला है अरे वाह वाह। एहसास हुआ है मुझको ये मेरी उम्र मुहब्बत के लिए थोड़ी है। बस क्या पूरी गजल गाएंगे क्या? बस बस आप ज्यादा हेल्प नहीं करें। चलें जी, कौन सा? देखो मुझे पता है एंड आई लव दिस गजल। ओके लेकिन अब इसकी पता है, लेकिन स्थाई आती जो है नहीं ना है। वो मुझे ढूंढने में जरा टाइम लगेगा। जिंदगी हाँ। को प्यार किया कर। क्या तो सही कर कहाँ दिया क्या? जिंदगी में तो सभी प्यार किया। मैंने आप सॉरी आपका सुर डिफरेंट था तो पकड़े पकड़े इनका नहीं आप सूट करें भी करें different आप है। करें आप करें। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं मैं तो मर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बहुत अच्छे जी। काशिफ भाई माशाल्लाह कोई 40 बरस बाद किसी जिंदा खातून ने आपके साथ गाना गाया 45 है? अगर मेरी उम्र की बात करते इनके लिए 40, आप वो 45 के ना असल में। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये पॉइंट मेरे दोस्त का है। काशी भाई 45 साल की, हमने पॉलिश करके रखा हुआ है। ये जोक आपका था? क्या? ये वाला जोक आपका था? नहीं। ये आपके जोक भी चुराते हैं? ये पॉइंट मेरे दोस्त का है ये पॉइंट आपका है? जी। इन्होंने और- गाना गेस किया था। अच्छा ये अच्छा पॉइंट इनका है। तो मैं आप क्या कह रही हैं? मैं समझी पॉइंट मारा है आपने ओह, जो 45 और 45 वाला जो भी है। ओहो Age is not just a number, I It's a reality. नो फेमिनिज्म का झंडा मैं बड़े आराम से गाड़ सकती नहीं, हूँ। please, So, ऐसा don't कोई बात- mansplain झंडा me, लाइए please, आप? हाँ जी हाँ झंडा लाइए। इधर उधर सब एंटीनास खड़े हैं। चले जी, एक पॉइंट मेरे दोस्त का। आज This is not. I sang the song. I guessed chosen the the song. song. So what you What? already said जिंदगी and I just क्या? took it. Chosen. He chosen the song. अच्छा भाई, आधा आधा पॉइंट, ठीक है। हाँ, एक एक कर लें। हाँ। भाई तुम गा दिया था जब तुमने, तो फिर गा ही भाई देते। मुसलमान शेयरिंग तो करते हैं ना। शेयरिंग इज केयरिंग। Sharing is caring. जी काशिफ भाई एक डिपॉजिट स्लिप दे दो। मैंने वैसे बहुत क्या जहर मिलता रहा खा ले। जहर पीते रहे तुझे जब मिल रहा तो खा। मैंने कहा ये कैसे गा रहे हो? इतना
इतना गलत Oh पहुंच my लिया God, आपने, गलत। जहर मिलता रहा और पहुंच हो गया तो उसने कहा खा ले भाई फिर। नहीं नहीं फिर जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते सस्ता जहर है। रहे। I give up. ये चूहा है कोई जिसने गाया है। आदि भाई That's disgusting. नहीं भाई दोनों नहीं नहीं यार इतना आसान गाना है ये। हाँ आप गा दे। मतलबी शहर के मतलबी रास्ते। है अजनबी शहर। इतना आसान है, इतना आसान है। अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। वाह यार क्या पॉइंट दे रहा है। Very nice. एवी अजनबी शहर कौन सा बोला? मतलबी। मतलब एवी शुरू हो भाई गया। तकरीबन ना। मतलब क्या तकरीबन? आधा point मुझे भी दे अजनबी दे। और मतलबी में बड़ा फर्क होता है। जरूरी नहीं अजनबी जब ये मतलबी हो, गाना आया लेकिन था तो वो मतलबी अजनबी अजनबी था, हो सकता है। अब मतलबी हो गया। नहीं यार फैजान ये नहीं बनता। मतलब इंडियन है, इंडियन सॉन्ग। ओह मतलब ये ट्रेटर है ये यहाँ पे। एजेंट एजेंट हो तुम। काशी भाई ये बताइए सिल्वर कार्ड में 50,000 निकला था? अच्छा आपसे सिर्फ बैंक के सवाल होंगे। आपके बैंकर हैं? नहीं नहीं लेकिन लग रहे हैं ना। लो पिछले 45 मिनट के जोक अब समझ आए। गॉड नॉनसेंस असल में ये जो मैंने आखिरी बटन लगा लिया ना, यार ये गलत बात है। खोल लें आप, खोल नहीं, लें नहीं। बटन खोल लें। नहीं बटन नहीं नहीं गलत खोल- बात है। काश भाई कार फाइनेंस कर देंगे। अच्छा नहीं चले चलेगा। एक अगला गाना। हाँ। मेरा पॉइंट नहीं है भाई, आधा आधा पॉइंट इन लोगों का। अच्छा चले एमी नहीं नहीं आप रखें पॉइंट, हमें गरीब Thank you. होंगे आधा- हम, लेकिन आधा points। हाँ। आधा आधा पॉइंट तीनों के। ओके खैराती नहीं है हम। चलें। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। बड़ा मशहूर गाना है। बेले मुझे मार। आदि ऑलवेज ये हेल्प भी मी उसी राग आउट। में, उसी राग में ये भी। अरे मुझे स्थाई बुला रही मुझे ले आए जाके ले चलो। कि एक दफा और काश भाई, एक एक दफा। बार तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। बस बस बस। तुमको जरा सोचो कसम, तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। जबरदस्त। काश भाई अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाना हो तो क्या जरूर। जॉइंट अकाउंट खोलेंगे और इन लोगों को हम वहाँ से बैन कर पाएंगे। हाँ भाई 2 पॉइंट्स हो गए आपके। वेल डन। नहीं क्यों 2 पॉइंट्स आए भाई? क्यों एक होता है ना? आपके भाई आपने पिछला भी गाया ना। अच्छा, अच्छा, और वो वो वाला जो- भी नीचे, वो वाला नहीं वो चाहिए अब? आधा खैराती वाला नहीं मिल रहा। नहीं पूरा पूरा। जी काशी भाई। काशी भाई हफ्ते की टाइमिंग्स क्या है? अब बताएं काशी भाई के 2 बजे के बाद बंद हो जाता है बैंक। हाँ तो आप क्यों खुले हुए हो? नहीं नहीं बंद है, बंद है, आखिरी बटन भी लगाया। बंद है, बंद है भाई, बंद। ओए ओए हमारी छिचोरी ऑडियंस आ गई। शदीद। काशी जी। भाई क्या गाओ ना, और क्या गाऊंगा मैं आपको? जी काशी भाई। मैजिक थोड़ी दिखाई कह रहे
मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। सारे गाने आते हैं पर साइयां सबकी भूल चुकी हूँ। हो गया मुझे। गाओ ना, सही गा रहे हो। एक दिन मुझे तुम बुला तो सकोगे, मैं एक दिन तुम्हें यही बुला है। ना सकूंगी। हाँ हाँ, क्या एक दिन तो नहीं है, खैर जितने दिन भी आ रही है उसकी मर्जी है। मुझे तुम हाँ, सही कहा है ना मैंने? मेरे दोस्त का पॉइंट है ये। तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे यकीन हो चला है, मेरे प्यार को मुझे तुम नजर से। वाह जी वाह। भाई आपको जो सारे गाने आते हैं ये चीटिंग है। क्यों? क्योंकि ये वो गाने जो आप लोग गा रहे हैं लो, कंटिन्यूअसली। ये वो गाने जो हमारे मुल्क के गाने। ओ प्लीज। काशिफ भाई शो के बाद बैंक खुला, आ जाना। गच्चा गच्चा। काशिफ भाई ने मैंने कहा बोला कुछ? नहीं, आदि ने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। मैं आपको ये कहने लगा था कि बोर रेट क्या चल रहा है। जी तो बुला रहा हूँ शो के बाद। नहीं नहीं, काशिफ भाई होम फाइनेंस के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, अगला सवाल, अगला गाना। सुने काशिफ भाई। हाँ, जब बहती अरे बाबा। नदियाँ शोर करे, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, छुट्टी के आजा अंतरा का बस कर। जब बहती नदियाँ शोर करे, जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए खुशी के ज़माने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा वाह जी वाह। काशिफ भाई आखिरी दो गाने जरा मुश्किल, दो आखिरी दो मुश्किल गाने, एक ही हो सकता। दो। जब से देखा तुझे कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया। ये वाहिद गाना है। आई हैव नो आइडिया। ये इसका जॉनरा पता है क्या? ड्राउनी गाना है। हॉरर सॉन्ग। शदीद। ये नदीम साहब का गाना था। हाँ। आला वर्जन। वादा करो साजना। वादा करो साजना। सुर तो नहीं। वो नहीं है, लेकिन लगा बिल्कुल वैसे ही। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह वाह वाह। अरे भाई क्या हुआ? आप तो गाते हैं अच्छा एंडिंग भला। दिया ना मैंने। वाह अच्छा। क्या बात है। 3, 2, 1। नहीं मैंने तो किया ही नहीं वो
नहीं आपने गाया ना। नहीं गाया आपने मैंने, गाया? पर यू गाइस हाँ 2-1 हमने आ भी किया तो उसका पॉइंट हम ले रहे हाँ। 11 बजे। 2-3 2 मेरा आ ज्यादा था। आई नो एंडिंग भी। हाँ इनका और एंड भी किया इन्होंने। Ending आप में। 1.5 ले लो पॉइंट। काश में क्या भाई? हुआ चले ना। क्या जी देख रहे नहीं गाना HIJ आखिरी गाना आखिरी गाना आपका आखिरी गाना इसके बाद निकाल इसके देंगे इसके आपको। 5 पॉइंट्स है। अभी तारों अरे यार। से खेलो, बाद में चांद की किरणों से इतलाओ, हमें तुम भूल जाओगे कहीं आहिस्ता। एक सेकंड तुमने गाना से लिरिक्स गलत है गाना सही है। हाँ काशी भाई वहीं से अभी अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इतलाओ, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वाह वाह वाह। काशी भाई ये आपका आखिरी गाना ये था। आखिरी तो इसका बहुत इसका अंतरा तो पूरा करें ना। अंतरा पूरा करें। हाँ भी करें। आता नहीं है उनको। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से पिलाओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से पिलाओ, मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ मिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। काशी भाई ये आपका आखिरी गाना था। बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। इंशाल्लाह किसी और प्रोजेक्ट में। अब बैंक में चल रहे बैंक चल रहे। नहीं जी बहुत जबरदस्त आपने भी बहुत अच्छा खेला thank एंड थैंक यू you. सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। बहुत मजा आया आपके साथ हमें Yeah, शो same करके। here. और जाने से पहले अगर आपके बहुत सारे चाहने वाले ये शो देखेंगे डेफिनेटली, तो अगर आप कोई मैसेज उनके लिए देना चाहें तो प्लीज क्या मैसेज होगा? कितना कुछ है मैसेज देने के लिए। सिर्फ दे दे। दे 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 हमारे पास मेमोरी कार्ड लगा 320 GB वाला। बस दो चार मैसेज दे दें आप। just आप एक काम करें, आप कैमरा ले जाए घर रख के बोलती रहे। एंटीना भी साथ दे दीजिएगा। वहीं से ब्रॉडकास्ट। नहीं हमारे बैंक मैनेजर आपके साथ जाएंगे। अच्छा अच्छा, ये बैंक मैनेजर बना दिया उसको। वो बैंक तो उसी ने खोला है। और क्या ओनर है वो। नो इट्स जस्ट आई थिंक एवरीबडी हैज़ देयर लाइफ्स, और सबकी अपनी ज़िंदगियाँ होती है। उसके हिसाब से वो अपनी ज़िंदगियाँ अपने हालात के हिसाब से गुजारते हैं। तो जज ना कीजिए और किसी की खुशी में खुश हो जाइए, बस उतना ही बहुत होता है। उसमें हसद ना लेके आए। बड़ा मुश्किल होता है हसद ना लाना, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको अपने दिलों से निकाल लीजिए, अपने अंदर से निकाल के, और बस खुश हो जाइए जिस हाल में जो बंदा आपको अपनी खुशी के साथ कनेक्ट कर रहा है। That's it. आदि भाई आपका कोई मैसेज? बस मेरा यही मैसेज है, सब लोग खुश रहें और सिर्फ तकलीफ के टाइम पे अपने छुट्टी माँ ले बाप और अल्लाह मियाँ को याद ना किया करें। जब दर्द होता है बताया अल्लाह ये क्या हो रहा है, हर वक्त अल्लाह मियाँ को याद किया करें, हर वक्त अपने बड़ों को याद किया करें। इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वेरी गुड। और जाने से पहले उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। काशी भाई क्या सुनाएंगे आप हमें? एक बहुत ही प्यारा मैडम का गाना। मैडम का गाना? हाँ। नाइस। सुने सयूनी मेरा माही मेरे भाग जगावण आ गया।
ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਗਾ ਗਿਆ ਹਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਵਣ ਗਾ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਗਾ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਗਾ ਗਿਆ ਹਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਂਝਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਬਣਾਵਣ ਗਾ ਗਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਗਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਗਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਗਾ ਗਿਆ जिंदे जा सदके सारी अपवारी तेरे कदमा तू मिना वाली अवे किथे शान तेरी किथे मैं कमली मैं की साकी बना लिया वे देश मेरा परदेसी जोगी फेरा पावन गा गया सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण गा गया सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण गा गया हिज लगदा जिवें रांझण मैनू हीर बनावण गा गया सईयो नी मेरा माही मेरे भाग जगावण गा गया माहियो माही माहियो माही माहियो माही माहियो माही